जिन 5 सवालों पर पूरी की पूरी हमारी प्रोग्रामिंग, और पहले ये सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, जिनके जवाब आप जानना चाहेंगे। ये सवाल आपके मन में भी होंगे। सबसे पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या अमेरिका में मंदी का दौर शुरू हो चुका? क्या अमेरिकी बाजार टॉप बना चुके हैं, अब यहाँ से वापस नया हाई नहीं बनाएंगे और गिर जाएंगे? दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या जो हमने नवंबर के महीने में लोज बनाए थे 23,300 के आसपास निफ्टी पर और 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर, उसकी ओर हमारे बाजार फिर से बढ़ रहे हैं। 21 नवंबर के लोज हम फिर टेस्ट करेंगे। क्या एफआईज अमेरिका के मूड माहौल को देखते हुए क्या अब और जोर से बेचेंगे? ये हमारे लिए सबसे रिलेवेंट सवाल है। आज के लिए बड़ा सवाल ये बनता है कि 300 सवा 300 पॉइंट नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, उतना नीचे खुलने के बाद क्या कुछ और गिर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये सब ट्रेडर्स के लिए कि इन्वेस्टर्स का क्या, कब और कहाँ पैसा लगाएं, और जो कुछ निवेश किया है उसे बनाए रखें या फिर करें मुनाफा वसूली और निकले? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब आपको इस शो में हम देने की करेंगे कोशिश। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन ये फेड क्या किया तूने? मतलब क्या, क्यों? देखिए, ऐसा है कि फेड की गलती नहीं है। देखो, ये हम भला बुरा भले जेरोमी पावेल साहब को कह दें, लेकिन गलती ये ट्रम्प साहब की है। और पहले तो मैं बता दूं क्या हुआ है, क्यों हुआ है, फिर मैं बताता हूं क्यों ट्रम्प साहब की गलती है। पहली चीज़ तो ये कि फेड ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की 1/4% की, जो कि सबको पता था इतना ही करना है, दैट वाज गिवन। लगातार तीसरी बार उन्होंने ब्याज दरें काट दी। लेकिन आगे क्या, और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फेड आगे क्या करेगा और क्या कहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हमने कल ये कहा भी कि तेजी और मंदी दोनों ही की तरफ की पोजीशन में कल जो भी होगा बड़ा होगा, गैप अप गैप डाउन होगा। अब क्या होगा वो तो टॉस ऑफ अ कॉइन। अब फेड ने ये बोला है कि 2025 में मैं 4 बार नहीं, सिर्फ 2 बार ही रेट काटूंगा, और वो भी 1/4%, यानी कि ½ % ही कटेगी। पहले ये था कि 2025 में 4 बार कटती, यानी 1% कटनी थी। 1% की जगह उन्होंने सिर्फ ½ % का अनुमान लगा दिया। तो अब 4 नहीं होगी, 2 ही बार होगी। इसका मतलब ये है कि फेड अब ज़्यादा और जल्दी दोनों ही काम नहीं करेगा। न तो ज़्यादा दरें काटेगा, न जल्दी काटेगा। मतलब आपको मिलेगी भी कम कम और इंतज़ार भी लंबा करना पड़ेगा। 26 और 27 के लिए उन्होंने अनुमान और घटाए, 26 में 2, 27 में 1, वो सब करके किया। क्यों? क्योंकि फेड को है डर अब महंगाई का। उनका टारगेट है 2%, हमारे आरबीआई का टारगेट 4% है, फेड का टारगेट 2% है। ठीक है, 2% की महंगाई को लेकर फेड कॉन्फिडेंट नहीं है कि जल्दी आ जाएगी, हमारे हिसाब से आ जाएगी, हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। और उन्होंने महंगाई का अनुमान 2.4% किया है, बढ़ाया भी है इस साल के लिए। महंगाई का अनुमान 10 बेसिस पॉइंट, ऐसा नहीं बहुत बढ़ा दिया। 2% चाहिए, 2.4% का अनुमान है। फिर ऐसा क्या है, इतना क्यों डर है? 2 रीजन है, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। अच्छा, हाँ, प्रोफेशनल रीजन ये है कि ट्रम्प साहब ने कहा मैं आऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, लाओ देखिए बाहर से कौन लेके आता है, महंगा कर दूंगा आपका। तो महंगा करोगे आप जो भी इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका या तो अगर इंपोर्ट करना जरूरी होगा तो हायर टैरिफ पे खरीदोगे, तो जो अमेरिका के कंज्यूमर है उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और समझो वो नहीं किया, और उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका में काम करने वाले कॉर्पोरेट्स अपने प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो ज़्यादा प्राइस मांगेंगे, तो महंगाई बढ़नी है। करेक्ट। तो टैरिफ बढ़ने से महंगाई बढ़नी है, पहली चीज़ ये। और दूसरा, वो कह रहे हैं टैक्स कट करने का उनका इरादा है। जो लोग मान के चल रहे हैं कि करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, अलग बात है। और अगर टैक्स कट करेंगे यानी कि लोगों के हाथ में पैसा आता है, अमेरिका वालों की तो खुजली है, खर्चो नहीं होता तो ही खर्च कर देते हैं उधार लेके। तो हो तब तो वो रुकते ही नहीं, ठीक है ना। सो पैसा और खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ों से प्रोफेशनल रीजन पावेल साहब के हैं, जो मान रहे हैं कि भाई मुझे तो डर लग रहा है महंगाई का। पर्सनल भाई साहब ट्रम्प साहब ने आते उनको गाली गलौज कर दी। तो अब वो बोले भाई ठीक है, आपको इतनी मुझसे नफरत है तो ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ये ऐसा बोलेंगे, दिल में है उनके। भाई उन्होंने बोला ही ना कि बेकार है आदमी, पावेल साहब के लिए बोला ही ना ट्रम्प साहब ने, खुल्लम खुल्ला बोला है कि बेकार आदमी, कोई काम का नहीं है। तरीके से तलवार निकाल दी। हाँ, तो भाई सब देखो क्या है, कितने भी मतलब धुरंधर गोल्ड मेडलिस्ट हो, बॉक्सिंग का हो या कुश्ती का हो, तो वो लड़ता है तो ऐसे 2-4 तो हाथ उसके भी पड़ते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि सामने वाला सिल्वर मेडल वाला ऐसे ही खाली चुपचाप खड़े होकर मार खा के सिल्वर मेडल लेके चले जाएगा। 10 वो मारेगा तो 5 तो वो भी मारेगा, 8 तो वो भी मारेगा। सो अब ट्रम्प साहब अगर ऐसे करेंगे तो पावेल साहब तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो मैं वही कर रहा हूँ।
आपको टैक्स घटाना है, आपको टैरिफ बढ़ाने हैं, तो मेरा महंगाई कैसे नीचे आएगा, मैं क्यों घटाऊं ब्याज दरें? तो कुर्सी पे बैठने के पहले झटका लगाया है उन्होंने। Okay. हाँ, Alright. ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रीजन है। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि पर्सनल मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं। Okay. हाँ, मतलब इसमें न मेरी कोई ऐसी जो हमें उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिला। इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं समझूं, बट Okay. ये एक Understanding. सिचुएशन और पर्सनैलिटी का एनालिसिस है जो अमेरिका में हो रहा है। जाहिर सी बात है कि देखो, तसल जहाँ होती है ना, वो किसी के लिए ठीक नहीं है, और सेंट्रल बैंक और सरकार को चाहे गलत करे सही करे, रहना एक डायरेक्शन में चाहिए। सही बात। किसी भी देश का हो, मतलब डूबे तो दोनों की पॉलिसी एक साथ खराब हो, डूबे और चले तो दोनों, अगर दोनों अलग डायरेक्शन में रहेंगे तो डूबना निश्चित है, करेक्ट। तो डूबना निश्चित है। वही अमेरिका में हुआ है। ठीक है, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि फेड ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया।